हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खर। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। 1943 की ये गेम है जो दो रशियन खिलाड़ी एविगनी ज़ोगोरेंस्की और अलेक्जेंडर कॉन्स्टेंटिनोपोलोस्की। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता ये लोग अपने नाम की स्पेलिंग भी कैसे याद रखते हैं। तो चलिए गेम को देखते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ इविगनी ने की थी D4 के साथ। D5 यहाँ अलेक्जेंडर ने किया, C4, देन E6, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, नाइट C3, देन नाइट F6, नाइट F3, बिशप E7, तो E3 यहाँ व्हाइट का मूव आया। इसके बाद ब्लैक ने कैसल किया, बिशप गया D3 स्क्वायर पर, देन D टेक्स C4, बिशप पर अटैक। मैं अक्सर कहता हूँ कि क्वींस गैम्बिट में सही समय यहाँ पॉन एक्सचेंज का तभी होता है जब व्हाइट अपने बिशप को डेवलप करे। ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार दो मूव में व्हाइट ने अपने इस बिशप को टच किया, करना ही पड़ा। बिशप टेक्स C4, देन हुआ A6, ऑब्वियस है ब्लैक का मूव होगा इस बी पॉन को आगे पुश करना और दोबारा बिशप पर अटैक करना। यानी कि ब्लैक की स्ट्रेटेजी क्या है? व्हाइट के मूव को यहाँ वेस्ट करवाना। कैसल यहाँ व्हाइट ने किया और उसके बाद हुआ B5, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया D3 स्क्वायर पर। एग्जैक्टली यही पोजीशन लगभग 3 मूव पहले थी, बस फर्क इतना था कि व्हाइट ने इस समय पर कैसल नहीं किया था और यही ब्लैक की स्ट्रेटेजी थी। बिशप B7, देन क्वीन E2, नाइट एट B गोज टू D7, देन रुक D1 स्क्वायर पर, तो C5 E4, C टेक्स D4, नाइट पर अटैक, नाइट टेक्स D4, देन B4, नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया A4 स्क्वायर पर। तो इसके बाद हुआ यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन A5, नाइट पर ही दोबारा अटैक बनाया और अब यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा B3। फ्रेंड्स, आप यहाँ ब्लैक की पीस प्लेसमेंट देखिए, बड़ी रैंडम नजर आ रही है, लेकिन अगर गौर से देखें नाइट E5 पहले ब्लैक का मूव आया, देन बिशप गया C2 स्क्वायर पर। ऑब्वियस है यहाँ पर लाइट स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज करना प्रेफर करेगा ब्लैक। नाइट E6 यहाँ ब्लैक ने किया, तो व्हाइट ने आपने इस एफ पॉन को आगे पुश किया। एफ पॉन को आगे पुश करने के बाद आप यहाँ देखें तो क्वीन की सीधी एंट्री यहाँ इस H5 स्क्वायर तक आ रही है और यही शायद ब्लैक चाहता भी था। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3, तो रुक एट A गोज टू D8, देन बिशप D3 स्क्वायर पर, बिशप D6, देन G3 यहाँ व्हाइट ने किया। अदरवाइज यहाँ चेकमेट की थ्रेट ब्लैक ने बना ही दी थी। नाइट E5, और फ्रेंड्स नाइट के E5 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या लाइट स्क्वायर बिशप को एलिमिनेट करना है ब्लैक को? यहाँ क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, देन बिशप D8, तो बिशप E2 स्क्वायर पर। और अब व्हाइट की थ्रेट क्या है? व्हाइट की थ्रेट है इस F पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर डिस्कवर्ड अटैक बनाने की, यानी कि ब्लैक को यहाँ अपना नाइट ये गंवाना पड़ सकता है। तो मेरे जैसा खिलाड़ी तो क्वीन ही हटाता, लेकिन ब्लैक ने यहाँ रुक को C8 स्क्वायर पर प्लेस किया। और आखिर ये किस कैलकुलेशन के हिसाब से किया है? फ्रेंड्स, क्या यहाँ व्हाइट इस एफ पॉन को आगे पुश नहीं करेगा? देखते हैं। अगर यहाँ व्हाइट एफ पॉन को आगे पुश करता है तो डिस्कवर्ड अटैक तो यहाँ पर बनता है, लेकिन यहाँ ब्लैक पहले नाइट को G4 स्क्वायर पर लेकर जाएगा और एक बार ये नाइट G4 स्क्वायर पर गया तो मेरे ख्याल से व्हाइट की लाइफ बहुत मुश्किल भरी रहने वाली होगी। पहले तो बात तो क्वीन पर अटैक है और क्वीन पर अटैक होने के साथ साथ यहाँ रुक तक भी अटैक आता है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या यहाँ व्हाइट पहले अपने इस रुक को ही मूव ना कर ले? चलिए एक बार ये देखते हैं कि अगर यहाँ व्हाइट अपने रुक को मूव करता है D2 स्क्वायर पर, तो उसके बाद होगा बिशप टेक्स E4 पॉन, तो यहाँ पर व्हाइट को गंवाना ही होगा और आगे किस तरह के थ्रेट्स हैं वो हमें यहाँ क्लियर नजर आ ही रहा है। अब फिलहाल पहला अटैक तो चलिए क्वीन पर है। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ अपनी क्वीन मूव करे, यहाँ से एक क्वीन जाए F3 स्क्वायर पर, तो उसके बाद यहाँ पर पहले क्वीन टेक्स H2 चेक ब्लैक करेगा, किंग F1 स्क्वायर पर जाएगा, फिर होगा यहाँ बिशप E4 और यहाँ व्हाइट की क्वीन ट्रैप हो चुकी है। तो अभी मेरे ख्याल से व्हाइट के लिए इस एफ पॉन को आगे पुश करना थोड़ा जल्दबाजी वाला मूव हो सकता है। यहाँ पर व्हाइट ने पहले अपने रुक को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन हुआ क्वीन G6, नाइट गया C5 स्क्वायर पर। यहाँ इस इंपॉर्टेंट बड़ा ही अनोइंग बिशप पर अटैक है, तो रुक टेक्स C5। और फ्रेंड्स, ये होती है कैलकुलेशन। क्या आपको यहाँ इस पॉइंट से कुछ टेक्टिकल गेम प्ले नजर आ रहा है? यहाँ ब्लैक ने एक्सचेंज डाउन होना प्रेफर किया है, रुक टेक्स C5, और पूरी कैलकुलेशन का सीक्वेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ ब्लैक ने किया नाइट E गोज टू G4, अपने नाइट को भी सैक्रिफाइस कर दिया और क्वीन पर अटैक है। अगर क्वीन बची गई तो डेफिनेटली यहाँ पर व्हाइट को अपने इस बिशप को गंवाना होगा। F टेक्स G4 फोर्स देम, देन हुआ नाइट टेक्स E4, और नाइट टेक्स E4 होने के बाद फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम थी। लेकिन व्हाइट को यहाँ पर अपनी क्वीन को मूव करना चाहिए था G2 स्क्वायर पर। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती तो नाइट टेक्स C5, नाइट हटता अगर बीच में भी, तो उसके बाद बिशप टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, इस तरह के कुछ मूव खेले जा सकते थे। पर
यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट ने इस टैक्टिकल गेम प्ले का आंसर थोड़ा अलग निकाला। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर प्लेस किया और अपने नाइट को सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, मटेरियल कुछ मिला है तो मटेरियल वापस दे दो और लॉस को मिनिमाइज कर दो। इसके बाद हुआ e takes F5, देन हुआ क्वीन टेक्स F5, आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज। लेकिन क्या जरूरत है क्वीन एक्सचेंज करने की, बिशप गया A7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स एक और बेहतरीन मूव, यहाँ रुख पर अटैक है और ब्लैक कह सकते हैं कि इस बिशप के तो पीछे ही पड़ चुका है, जिसके बाद चेक भी आएगी। क्वीन टेक्स G6, H टेक्स G6, रुख पर अटैक था तो रुक गया C7 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप टेक्स E3 विद चेक, देन किंग गया F1 स्क्वायर पर, देन बिशप C8। इस बिशप का बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किस पॉइंट पर आखिर ये बिशप C8 स्क्वायर पर क्यों आया है? क्योंकि शायद अगला फोकस होने वाला है यहाँ इस F5 स्क्वायर पर। क्यों? क्योंकि व्हाइट ने यहाँ अपने रुख को रखा E7 स्क्वायर पर, और जो एक पीस यहाँ ब्लैक एडवांटेज में था वो जरूर उसके हाथ से निकल सकता है। मेरे ख्याल से तो बिशप E6 का मूव बिल्कुल भी बुरा नहीं था, रुक की फायरिंग लाइन को ही क्लोज कर दो। पर ब्लैक ने यहाँ पहले किया F5, नाइट पर अपने पॉन से डिफेंस किया। देन हुआ बिशप C4 चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर। और अकॉर्डिंग टू चेस इंजन यहाँ पर व्हाइट को अपने किंग को G2 स्क्वायर पर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ हुआ G टेक्स F5, रुक टेक्स F5 विद चेक, किंग अब गया G2 स्क्वायर पर। लेकिन अभी ये किंग E2 स्क्वायर पर जाना चाहिए था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट C3 चेक जैसा कोई मूव आता है, रुक को एलिमिनेट करना होगा, किंग टेक्स C3 होगा, नाइट टेक्स D1 चेक होगा और एक कंप्लीट नाइट एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर ब्लैक के पास। पर यहाँ हुआ था किंग G2। और फ्रेंड्स किंग के G2 स्क्वायर पर आने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा फोर्स सीक्वेंस है चेकमेट का, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर ब्लैक ने पहले किया रुक G2 चेक, किंग गया H1 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G4 और यहाँ इस रुक पर अटैक है, और रुक पर अटैक के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि अगले मूव में क्या डेंजरस थ्रेट आने वाली है। रुक गया F1 स्क्वायर पर, लेकिन अब कोई यूज नहीं है। बिशप F3 चेक, किंग गया G1 स्क्वायर पर। देन रुक G2 चेक, किंग गया H1 स्क्वायर पर, एंड फाइनली रुक G1 चेक एंड दैट्स इट। ये पूरा फोर्स 5 मूव्स का एक सीक्वेंस था जो चेकमेट तक यहाँ इस गेम को लेकर गया। फ्रेंड्स अंशुल वर्मा जी की एक कमाल की गेम थी और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।